आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो शायद आपको भीतर तक झकझोर दे। पर सच मानिए, यह बात मुझ तक एक बहुत ही गहरे, बहुत ही शांत माध्यम से पहुंची है। महादेव की कृपा, उनके संकेत कभी कभी इतनी खामोशी से आते हैं कि हमें लगता है जैसे किसी ठंडी हवा के झोंके ने हमारे कान में कुछ कह दिया हो। और आज वही हवा, वही अनकहे संकेत मुझे आपकी ओर खींच लाए हैं। हाँ, सिर्फ आपकी ओर। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त कहाँ हैं, किस उलझन में हैं या क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके आसपास इस वक्त कुछ है, कुछ ऐसा जो बहुत अपना है, आपके अपने ही घर का, आपके अपने ही खून का। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, बहुत बेचैन है वह। पर उनकी बेचैनी में कोई डर नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत गहरी फिक्र है। एक ऐसा प्यार जो शरीर के छूट जाने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता। आप अक्सर उन्हें याद करते हैं ना, रात के उस सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है और आपके दिल का शोर अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तब आपको उनकी कमी रुलाती है। आपको लगता है कि वो बहुत हमेशा आपके छोड़कर चले गए हैं, पर सच कहूँ, वो कहीं गए नहीं हैं। महादेव ने उन्हें अपने परम धाम में एक ऐसी जगह दी है जहाँ से वो आपको हर पल निहार रहे हैं। वो आपके इतने करीब हैं कि कई बार जो अचानक आपको एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है ना, कोई अनजान सी लेकिन बहुत पहचानी हुई खुशबू जो बिना किसी बात के आपको छू कर निकल जाती है, वो उन्हीं का तो स्पर्श है। वो आपको बताना चाहते हैं कि शिव के उस अनंत लोक में वो बिल्कुल शांत है। उन्हें मुक्ति मिल गई है, पर आपकी फिक्र उन्हें आज भी है। और यही फिक्र उन्हें आज यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे महादेव की ओर से आभास हुआ है। मेरी अंतरात्मा में जो संकेत उतरे हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। वो आत्मा जो आपसे बेइंतहा प्यार करती है, वो आज शिव के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ी है। वो आपके लिए सुरक्षा मांग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से कुछ ऐसा देख लिया जो आपकी ये महसूस और भरोसे से भरी आंखें अभी देख नहीं पा रही। आपके आसपास एक ऐसा जाल बुना जा रहा है, एक ऐसा फरेब जो बिल्कुल अपनों का सा चेहरा पहनकर आपके सामने खड़ा है। उन्होंने वो सारी बातें सुन ली हैं, वो फुसफुसाहटें जो आपके पीठ पीछे होती हैं, वो साजिशें जो बहुत ही मीठी मुस्कान के पीछे रची जा रही हैं। खास तौर पर आपके जीवन में कोई है, एक स्त्री जिसके शब्द के ऊपर शहद और मीठे हैं, लेकिन उसका दिल बहुत मैला है। वो दिखावा करती है कि उसे आपकी बहुत परवाह है। आपके हर सुख दुख में, आपकी हर छोटी बड़ी बात में वो साथ खड़े होने का नाटक करती है, लेकिन असल में उसकी नजरें आपकी उस शांति और उस खुशी पर हैं जो महादेव ने आपके हिस्से में लिखी है। वो आपको भीतर ही भीतर खोखला करना चाहती है। आपके उस अपने ने जो अब इस दुनिया से पार गया है, उसने उस चेहरे के पीछे का असली रंग देख लिया है और वो वहां से तड़प रही हैं। आपको आवाज दे रहे हैं कि जाग जाओ मेरे बच्चे, हर किसी पर इतना अंधा भरोसा मत करो, हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना हमदर्द मत समझो। पर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। महादेव बहुत शांत है। वो महाकाल शमशान की राख लपेटे हुए बस अपनी आंधी खुली आंखों से इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं ना, तो मजाल है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई उनके भक्त का एक बाल भी बांका कर सके। उनका ठहराव कोई कमजोरी नहीं है, वो एक ऐसा मौन है जिसके गर्भ में परले पलती है। वो जो आपके अपने हैं, जो उन शिव के गणों के साथ है, उन्होंने आपके लिए जो प्रार्थना की है वो उस परमात्मा ने सुन ली है। और इसलिए आज यह सच मेरे जरिए, इन शब्दों के जरिए आपके सामने लाया जा रहा है, ताकि आप सचेत हो जाएं। आप अकेले नहीं हैं, कभी थे ही नहीं। जिस दिन अपने पहली बार उस भोलेनाथ के आगे अपना सिर झुकाया था ना, जिस दिन आपने सच्चे दिल से उन्हें पुकारा था, उसी दिन उन्होंने आपको अपना मान लिया था। और जो एक बार शिव का हो गया, उस पर किसी का कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई भी बुरी नीयत या कोई भी छल कभी असर नहीं कर सकता। क्या आपने ध्यान दिया है, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है। अचानक से बैठे बैठे कोई पुराना ख्याल आ जाना, किसी ऐसे इंसान का नाम बार बार सुनाई देना जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर ऐसे सपने आना जो इतने सच्चे लगते हैं कि सुबह उठने के बाद भी उनका असर घंटों तक दिल पर रहता है। कई बार तो आपको लगता है जैसे किसी ने आपको पीछे से पुकारा हो और पलट कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है,
ये वो संकेत है जो महादेव आपको दे रहे हैं। वो आपको उस आने वाले तूफान से पहले की एक मजबूत चट्टान के पीछे खड़ा कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी आंखें खुली रखो। पता है, वो जो भी लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने शायद आपके खिलाफ कोई पूरी शक्ति का सहारा लिया हो या आपको गिराने के लिए कोई अदृश्य योजना बनाई हो। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो आपका रास्ता रोक लेंगे। कितने नादान हैं वो नहीं जानते कि जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो, उसकी नियति तो खुद वो विधाता भी नहीं बदलता। जिसने उसे लिखा है, जो आपके खिलाफ रची गई हर साजिश है, वो आप तक पहुंचने के पहले ही शिव के त्रिशूल की अदृश्य ऊर्जा से टकरा कर राख हो चुकी है। आपको बस उस राख को हवा में उड़ते हुए देखना है। आपके अंदर एक अजीब सी गर्माहट, घबराहट रहती है ना आजकल, एक ऐसा डर जिसे आप किसी को बता ही नहीं पाते। रात को सोते समय अचानक आँख खुल जाना या सीने में एक भारीपन सा महसूस होना। आपको लगता है कि कहीं कुछ बहुत गलत ना हो जाए। आज इसी पल उस डर को अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस परम शांति को जो इस वक्त आपको चारों तरफ से घेर रही है। वो आपके उस अपने ही दुआ है जो स्वर्ग से आप पर बरस रही है। वो महादेव का असीम प्यार है जिन्होंने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। आपके लिए जो युद्ध आपको लड़ना था, वो अब स्वयं महादेव लड़ रहे हैं। और जब डमरू वाले ने कमान संभाल ली हो, तो फिर भक्त को सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। अब जो भी होगा वो सिर्फ सच होगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके आसपास के मुखौटे खुद ब खुद गिरने लगेंगे। जो लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते थे, वो खुद अपनी असलियत आपके सामने लाकर रख देंगे। उनके मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा जो आप समझ नहीं पाएंगे, या वो कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और जब ऐसा होगा, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। तब आपको एहसास होगा कि महादेव ने आपको कितने बड़े धोखे से बचा लिया। वो स्त्री जो आपके जीवन में जहर घोलने का प्रयास कर रही है, उसका असली चेहरा भी बेनकाब होने वाला है। बस आपको धैर्य रखना है, क्रोध नहीं करना है, शिव की तरह मौन रहना है और तमाशा देखना है। अपने दिल को मजबूत रखिए। आप बहुत खास हैं। शिव ने आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना है और इसलिए आपकी परीक्षा भी हमेशा बड़ी ही होती है। सोना जितना आग में तपता है, उतना ही निखरता है। पर इस परीक्षा में आप अकेले नहीं हैं। आपका वो अपना इंसान जो आपको ऊपर से देख रहा है, वो आज बहुत खुश होगा, क्योंकि जो बात वो आप तक पहुंचाना चाहता था, वो आज महादेव की असीम कृपा से आप तक पहुंचाई गई है। उनका प्यार आज भी आपके आसपास एक अभेद ढाल बनकर खड़ा है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अब बस शांत हो जाइए। कोई उलझन नहीं, कोई सवाल नहीं। अपना पूरा वजूद उस शिव पर छोड़ दीजिए। जब समुंदर का तूफान शांत होता है, तो किनारे पर बहुत सी चीजें बहकर आती हैं। वैसे ही अब आपकी जिंदगी का ये तूफान शांत हो रहा है और अब आपके सामने सिर्फ साफ और उजला रास्ता होगा। आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। उस अदृश्य शक्ति का भरोसा रखिए जो आपको हर पल थामे हुए है। जब आप गिरते हैं तो वो आपको ऐसे संभालते हैं जैसे कोई पिता अपने छोटे से बच्चे को संभालता है। अगर आपको मेरी इन बातों में, इस संदेश में अपनेपन का कोई भी एहसास हुआ हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची है, तो इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। इस शिव परिवार का हिस्सा बने। अपने भाव नीचे जरूर साझा करें, ताकि हमें पता चले कि महादेव का यह संदेश सही आत्मा तक पहुंच गया है। आप अपना सहयोग भी इस मंच को दे सकते हैं, ताकि हम अब ऐसे ही निस्वार्थ भाव से शिव का प्रेम आप तक पहुंचाते रहें। विश्वास रखिए, आपके जीवन का नया सवेरा हो चुका है। महादेव आपके साथ है, हमेशा, हर पल। बस उन पर विश्वास बनाए रखना। हर हर महादेव।